सॉरी, एक बात और मैं मौन व्रत रखने से पहले बोल दूंगी आप लोगों को कि देखिए, मेरे वीडियो में अगर मैं कोई भी बातें बताती हूँ तो किसी का नाम लेती, कोई अपनी पर्सनली अपने पर लेने की जरूरत नहीं है। जो गलत है उससे सजा मिलके रहेगी। दूसरी बात, मैं जो काम करने आई हूँ अपने मौन व्रत शुरू करने के पहले अपने गुरु के नाम से कहती हूँ, मेरी माँ कामाख्या के नाम से कहती हूँ, नील पर्वतवासिनी के नाम से कह रही हूँ कि मेरी विंध्यवासिनी माँ के नाम से, मेरे ख्वाजा जी के नाम से, क्योंकि यहाँ से अब यहाँ से पढ़ाई पूरी होने के बाद यहाँ से हम जाएंगे बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ धाम से विंध्याचल, विंध्याचल से ख्वाजा जी अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ से वहाँ पे उनके बेटे फखरुद्दीन शाह बाबा, हसूमुद्दीन शाह बाबा के मतलब उनके पोते के दरगाह पे, बेटे के दरगाह पे जाके वहाँ सारी जियारत पूरी करके उसके बाद डायरेक्ट माहूरगढ़ जाके, माहूरगढ़ के बाद सैलानी बाबा, सैलानी बाबा में बाबा की चढ़ी हुई चादर, ख्वाजा जी की चढ़ी हुई चादर वहां जाके चढ़ा के फिर बॉम्बे पहुंचेंगे। ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए है। और इस जीत का डंका मैं अभी से आपको बता रही हूँ, हर जगह कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। मैं ये काम के लिए ही आई हूँ। देखिए, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरा बस ये है कि हमारी शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र में है, हमारी शिवसेना पूरी महाराष्ट्र में है, लेकिन पूरे देश में है। अगर कोई देश में अगर कोई सरकार आ सकती है, देश में अगर कोई एक अच्छा नेता जो आगे के लिए हमको देख सकता है, उसके लिए तो मैंने कांग्रेस ही चुना है, क्योंकि मेरे को राहुल गांधी को ही लाना है। तो अब कांग्रेस की ही सरकार आएगी, ये लिख के लीजिएगा। हर जगह से रिजल्ट आना शुरू हो गया है। और जहां तक रहे हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की बात, आप लिख के लीजिएगा 31 जुलाई तक कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि सिर्फ शिवसैनिक ही उनके पास वापस नहीं जाएंगे, और भी पार्टी दल के लोग उनके पास जाएंगे। और आगे हो सकता है आने वाले समय में हो सकता है कि कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बन जाए, वो भी उद्धव बाला साहब ठाकरे की सरकार। क्योंकि जब सब लोग धोखा कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं गठबंधन कर सकते। मेरी इच्छा तो सबसे बड़ी है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों जन भाई मिल जाए। ये दो एक ताकत हो गई तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन दोनों का पार्टी अलग अलग है, वो हमें अलग नहीं करना है। क्योंकि उनके बेटे ने भी कहा कि एक होना अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी पार्टी के और अपनी पार्टी के लिए लड़े, अच्छी बात है। तो मैं राज ठाकरे भाई को भी एक ही बात कहूँगी, आप लोकसभा के चुनाव में जो भी अभी सब लोग खड़े होंगे तो आपकी 50% सीट लाना तो मेरा काम है। मुंबई में आना ही आना है, पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में ठाकरेस का ही बोलबाला होगा हर जगह। ये लिख के लीजिएगा, सबके मुंह पे काली पुते कि आप दोनों का बोलबाला होगा। और मुझे पता है कि इतनी बातें करती हूँ तो मैं डरती नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका पाठीबा हमेशा मेरे साथ है। भले मैं आपसे मिली नहीं हूँ, लेकिन आप लोग तक मेरी वीडियो पहुँचती है तो आपका हाथ हमेशा मेरे सर पे। और मुझे मरने से नहीं डरती हूँ। देखो, सच बोलने पे मरने से नहीं डरा जाता, और बहुत बड़ा काम कर लिया। और दूसरी बात, जो लोग मुझसे सीख रहे हैं ना, एक बात याद रखिए, जो लोग ने भी शक्तियाँ ली हैं, अभी आज की तारीख में लोगों को सीखना है, जैसे भी मैं मेलड़ी माँ का और ये सब शक्तियाँ सिद्ध करने जा रहे, तो लोगों को जो सिखाऊंगी, सिखाने के साथ साथ जो भी आज की तारीख में कहते हैं मारण, मोहन, वशीकरण जो भी कराना चाहता है। अभी किसी ने मुझे पूछा कि मारण क्रिया का क्या लेते हैं, बाद में सारा बात करके ना मैसेज डिलीट कर देते हैं। मैं डरती नहीं हूँ, मैं सीधी बात कहती हूँ, सुल्तान जिन की शक्ति लो, चाहे उससे मारण क्रिया करो, चाहे मोहन करो, चाहे वशीकरण करो, सब करो, उसके पीछे जो गिफ्ट मिलने वाला वो भी मिलेगा। आज की तारीख में वैसे जिसने भी सुल्तान जिन की शक्ति ली ना, सबको कम से कम 30-40 लाख का फायदा हुआ है। वो 1 महीने के बाद मिलता ही मिलता है, 100% मिलता है। मैं पैसों के लालच में नहीं बोलूँगी, लेकिन शक्ति पानी है, पावर पाना है, सुल्तान से बेटर कोई नहीं। क्योंकि आज की तारीख में सुल्तान जिन ने जो पावर करके दिखाया वो किसी ने नहीं करके दिखाया, और यहाँ पे भी बड़ी जीत होगी। तो बस विद्या देवी अलविदा लेती है 30 तारीख तक के लिए। मेरा मौन व्रत भी पूरा होगा ब्रह्मचार्य व्रत के नाम से, जो मैं मेरी मांडाची काड़ूबाई के नाम से, मेरी पूरी विंध्यवासिनी सब देवियों के नाम से, मेरी मांडाची काड़ूबाई, माहौरगढ़ की रेणुका माँ, विंध्यवासिनी माता, मैं उज्जैन से मेलड़ी माता, मंगल माँ के नाम पे जो अखंड ज्योत जला के आई है, वो अखंड ज्योत मेरी पूजा का प्रतीक है। कि वो अखंड ज्योत अब मेरे पूरे यूट्यूब की, मेरे होने वाले बच्चे की, मेरे परिवार की रक्षा करेगा, और बाकी मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की रक्षा करेंगे। कोई कितना भी कुछ भी बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जीत तो उसी की होगी जिसकी होनी है। कहते हैं ना, खरगोश और कछुए और खरगोश की चाल में अक्सर कछुआ जीतता है। खरगोश फट भागता है, सोचता है कि मैं भाग के जीत जाऊंगा, लेकिन कछुआ जो धीरे धीरे चलता है, चुप रहता है, जो शांत रहता है, जो मौन रहता है, अक्सर वही जीतता है। ऐसी बात। और ये सच और सच्चाई की लड़ाई है। सच्चाई की लड़ाई में मुझे पता है डंका थोड़ा लेट बजेगा, लेकिन बजेगा वैसे ही जैसा मैं चाहूंगी। बाकी सारे सॉरी, वो कविता आई तो एकदम झटके में दरवाजा बोला। बाकी सारे लोगों के लिए जो काम चालू है वो तो होगा ही होगा, ये बात तो पक्की है। क्योंकि मैं अपनी, कहते ना, कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ, और कामाख्या में बैठ के बात कर रही हूँ। आज पता है आपको, एक बहुत पहले किसी ने मुझे डायलॉग मारा था
कि कामाख्या की दीक्षित पंडित है ना, उखाड़ के बता रहे क्या उखाड़ के। क्या होता है मालूम है, मेरी में खराबी क्या है मालूम है, मेरी में खराबी ये है कि मैं बोल के दिखाती हूँ और लोग क्या बोलते हैं, मैं बोल के दिखाती हूँ और लोग चुप रह के जीत जाते हैं। ऐसे ही हुआ था बहुत पहले। मेरी जब शादी हुई थी ना, नहीं तो मैं 17-18 साल में, 16 साल की थी। बाद में हम लोग में 3 साल का घोड़ा रहता है। मैं 18 साल में जब ससुराल गई थी ना, तो मेरे साथ कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जो मैं किसी को ना बताऊँ तो अच्छा है, क्योंकि वो सब बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बता रही हूँ। उसमें ऐसा होता था ना कि हमेशा 2 पहलू होते थे। मेरे सामने कुछ पार्ट्स अच्छे रहते थे, ससुराल वाले मेरे सामने कुछ अच्छे बनते थे और मेरे मिस्टर के सामने कुछ अलग बनते थे। जैसे अभी समझो प्रपोज, एक बात बताते, एक बार हुआ था कि हम लोग मुंबा देवी दर्शन करने गए थे। पहली बार थी, मुझे तो आदमी का मतलब भी पता नहीं था। तो एक लड़का मुझसे बदतमीजी कर रहा था। वो मुझे कुछ ऐसे पार्ट्स पे हाथ टच कर रहा था जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इतनी गर्दी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे लगा कि मैं किसको बोलूँ, क्या बोलूँ, तो भी मैंने कैसे कैसे करके हटा के आया, क्योंकि उस वक्त मुझे आदमी का मतलब नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त मेरे मिस्टर से भी मेरा कुछ रिलेशन नहीं होता। पहले के ज़माने में लड़कियां एकदम साफ सुथरी कुंवारी जाती थी शादी करके, ऐसा कुछ हम लोग को पता नहीं रहता था। हम लोग अपने माँ बाप के प्यार में पलते बढ़ते थे। ये बात शायद मेरे माँ बाप को भी नहीं पता। तो मैं वह जब घर पे गई, कैसे कैसे तो अपने अपने कहते हैं ना, धक्का वक्का मार के कैसे कैसे घर पे गई, क्योंकि उस वक्त सर पे घूंघट था, पूरा ससुराल साथ में था, मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। लेकिन जब मैं घर पे गई तो मुझे पता चला कि शायद मेरे घर वालों ने सब देखा था, लेकिन किसी ने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। उल्टा पूरे गांव में फोन लगा के ढिंडोरा पीट दिया गया था कि यार एक लड़का तो इसको बड़ा दबोच रहा था और ये मजा ले रही थी ऐसे। यहाँ तक कि हम लोग अगर मार्केट भी चले जाते हैं, अगर कोई भाजी वाला सब्जी वाला देखा तो ये नहीं कि चप्पल निकाल के उसको मारो, उस बात को चने कुरमुरे में मसाला लगा के हमारे पूरे रिश्तेदारों में फैलाया जाता था कि अरे हिंदू तो सबसे नैन मटक्का कर रहे थे ऐसे। फिर कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी मम्मी, मेरी आदत थी बचपन से ना, मैं बहुत शौकीन हूँ खाने पीने में, मुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद था। तो मेरे पापा की आदत थी कि हर हफ्ते मुझे ना कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेके जाते थे। मेरी मम्मी पॉलिटिक्स में थी, तो मेरी मम्मी वहाँ से आती जाती थी, तो मेरी मम्मी की इच्छा होती थी कि चलो मेरी बेटी को खाना खिला दूँ, आइसक्रीम खिला दूँ। क्या मेरी मम्मी से मेरा बहुत कम जमता था, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी जमता था तो पूरी कोशिश करती थी कि मेरे से वो करे। तो वो इधर ही बाजू में ही, गोरेगांव में ही रहते थे, बाजू में ही बस हमारा रविंद्रा एक होटल था उधर, वहाँ ले जाकर मम्मी आइसक्रीम खिलाती थी। तो तब मैं एक अघोरी, जब मतलब मेरी शादी का गौने के पहले कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जिसकी वजह से एक पंडित जी मिले थे अघोरी, उनके यहाँ आना जाना था। तो उनके यहाँ पे कैसा था, भूत प्रेत निकलता था, वहाँ जाके सेवा करना पड़ता था शनिवार। तो मेरी मॉम ने कहा था गौने के पहले कि शादी जाने के पहले कि ये बोरीवली में एक जगह है गुरुजी, उनके आएगी जाएगी, 1 घंटे में जाके आ जाएगी। आपको नहीं अच्छा लगा तो आपको ना बोलना चाहिए ना। उन लोग ने ना नहीं बोला था, उन्होंने भी हाँ बोला। 1-2 बार हुआ, उनको शायद पसंद नहीं आया तो उन लोगों ने शुरू किया। मैं आने लगी तो मुंह फुला के बैठने लगे। मेरे आने के बाद मेरे मिस्टर मुंह फुला के बैठने लगे। अब नई शादी में एक तो मुझे पति का मतलब नहीं पता, उसके बाद अगर जो पति है, जो आदमी के नाम पे जो पति है सामने, अगर वो बात ना करे तो कैसा लगे। ये बात से मैं परेशान थी कि जैसे मेरी मम्मी आइसक्रीम खिलाने ले जा रही है और मैं घर पे आती तो मुंह फुला के बैठे हैं कि हाँ तुम तो घूमो फूनो। और जब मैं उनको बोलती थी वो लोग ऐसा दिखाते थे कि हमने तो कुछ नहीं बोला, इसकी तो आदत है गुस्सा होने की। और बाद में पता चल जाता कि वही लोग चढ़ाते हैं। मैंने अपने गुरुजी को एक बात कही कि मैं जाके अपने गुरुजी के पास बैठी, रोने लगी। मेरे गुरुजी बोलते क्या हुआ, मेरे ऐसा हुआ है, ऐसे हो रहा है घर में, मैं कुछ करती नहीं हूँ। उन्होंने क्या कहा मालूम है, क्योंकि मैं कैसी थी, लड़ाकू थी, तुरंत लड़ लेती थी। ये क्या हरकत है, मैंने कुछ नहीं किया तो सब क्यों मुंह फुला के बैठे हैं, क्योंकि बचपना दिमाग था। तो मेरे गुरुजी ने कहा तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। क्योंकि अघोर पंथ में मुझे सबसे पहले शिक्षा देने वाले वो मेरे गुरु ही हैं। तो उन्होंने मुझे कहा चुप। जब अपन बोलते हैं ना तो सामने वाला हमें गलत समझता है। हम लोगों को कितनी भी बात समझाएंगे ना, ये बंदा गलत है, ये बंदा सही है, उनको तुम गलत लगोगे। उनको लगेगा तुम्हें क्या पंचायत पड़ी है, तुम्हें क्या पड़ी है लोगों के बारे में भाषण देने का। तुम चुप रहो, थोड़ा दिन चुप रहो, तुम्हारे पति को कुछ देखने दो तो पता चलेगा। उसके बाद सही में मैं चुप रहने लगी। मेरी बेटी हो चुकी थी गोद में, तो उसके बाद मैंने बोलना छोड़ दिया। मेरी छोटी एक बेटी हो गई थी। मेरी बेटी गर्मी के में हम लोग भी कैसा घूंघट लेके खाना बनाना पड़ता है, रोटी वोटी बनाती रहती थी, किचन का पंखा बंद रहता था। लेकिन मेरी बेटी रोती रहती थी, बाथरूम कर देती थी, लेकिन कोई भी आके उसको उठा के क्लीन करके खिलाना नहीं समझता था। लेकिन जब वो साफ सुथरी रहती तो सबको खिलाने का मन करता था। शायद 1-2 बार मेरे मिस्टर ने नोटिस कर लिया, उन्होंने देखा। और एक बार ऐसा हुआ कि बचपना दिमाग था, मैं ऐसी बात बता रही, बचपना दिमाग था, और मैंने आटा सान दिया, मतलब वो मेथी का ठेपला बना रहा था, और मैंने मेथी को बगैर धोए ही आटे सान दिए। और उन्होंने उस मेथी के बगैर धोए आटे को, इतना सारा आटा, एक 18 साल की लड़की से 1.5 किलो आटा, 2 किलो आटा सलवा के अगर परोठा बनवाओगे तो एक अलग था ना।
तो मैंने ऐसे आटा सान दिया। बस उस आटे को सानने की वजह से इतना बड़ा मैटर क्रिएट होता, जिसकी वजह से मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा कि मैं फेंक देती हूँ, दूसरा कर देती हूँ, लेकिन नहीं, उस वक्त कैसा घर में और भी लोगों का राज था, क्योंकि कहते ना कहीं कहीं, अब जैसे कहीं कहीं अलग अलग होता है, वो उन लोगों का नाम नहीं लेना है मुझे, बड़े भाई उन लोगों में कैसा अलग ही राज था, वहाँ पे लड़कियों का राज था। जो भी होता था लड़कियां बोलेंगी वही सुना जाता था, बहुओं का बात नहीं सुना जाता था। मेरे मिस्टर ने वो बात देखी तो उन लोगों ने फिर से वही काम किया, मेरे मिस्टर को चढ़ाने का काम किया। लेकिन उस दिन पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे मिस्टर ने वो बात समझी थी, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। ये तो जो भी हुआ अलग बात है, लेकिन उन्होंने उस वक्त वो बात को समझी कि कहीं कहीं ये गलत नहीं, ये लोग ही गलत है। तो उन्होंने क्या किया बताओ आपको, मेरे गुरुजी वाली बात सच हुई। उन्होंने ये किया उस वक्त कि बल से अच्छा त्याग। उन्होंने जाके अपने घर पे कहा कि देखो, ना मैं उसको छोड़ सकता हूँ, ना मैं आपको छोड़ सकता हूँ, इससे अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं उसको लेके जाता हूँ, कहीं और रहता हूँ, आप लोग भी खुश, वो भी खुश, मैं आपसे भी आके मिलूंगा, उससे भी मिलूंगा। उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन मुझे मायके भेज दिया और उसके एक हफ्ते के बाद हम अलग हो गए। तो ये बात होती है, अक्सर हम जब लोगों को समझाते हैं ना ये गलत है गलत है, तो बातें समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं मौन धारण कर लेती हूँ। मौन व्रत करके जो 11 दिन में चमत्कार होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। ये जो मैंने सैंपल दिया झूठ नहीं, ये सच है, ये सच्ची बात है कि ये जो हम जिंदगी में भी चलता है ना, हमारी जिंदगी में भी ये हर एक घर की कहानी, ये घर की कहानी भी जिंदगी में भी चलती रहती है। अक्सर हम लोगों को बताना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं। हर बार हमें झूठा ठहराया जाता है, तुम गलत कह रही हो, तुम ऐसे कह रही हो, तुम क्यों बोल रही हो, तुमको किसने बोला बीच में पढ़ने के लिए। लेकिन एक एक आदत होती है, जैसे भी हम घरेलू लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, तो हमसे गलत चीज नहीं देखी जाती है तो हम बोलते हैं, लेकिन उसका बात क्या होता है, बोलने से अच्छा वो चीज का प्रूफ देना। तो अभी यही बात हो गई है कि ये जितने लोगों ने भी गलत काम किया है ना, इन लोगों का प्रूफ देना अब जरूरी है। अब इनका प्रूफ मिलेगा खुद ब खुद, कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वेट एंड वॉच। अब हम मिलेंगे डायरेक्ट 30 तारीख को, ठीक है। जय माता दी।